और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके कितने में बटेगी? 73 में। तो गोया हमारे घर में जो आग लगी है, हम जो बर्बाद हुए हैं, हमारे पीछे बनी इसराइल का हाथ है। लेकिन बनी इसराइल ने कभी डायरेक्ट हमारे सामने आकर कुछ नहीं कहा। इधर देखिए, उसने मिस्र को जाल में फंसाया, कतर को जाल में फंसाया, दुबई को जाल में फंसाया, याद रखिए उसने सऊदी को जाल में फंसाया, और इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया। आज हमारी बर्बादी जो हो रही है, हमारे पीछे यहूदी का हाथ है। एक ऐसा वक्त आएगा, अभी तो आप अरब का देख रहे हो, अरे बोलो ईरान पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाजा बर्बाद हो गया, कोई बोल न सका। एक ऐसा वक्त आएगा कि चुन चुन करके ये जितने लोग मुर्गा पराठा खा रहे हैं, सबको ये लोग जूता मारेंगे। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा, दूसरे को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा, क्योंकि बोलो मुर्गा पराठा खाने में लगे हैं। ये समझते हैं यहूदी मेरा अपना है, सगा है, लेकिन कुरान ने कहा ये तुम्हारा अपना सगा नहीं है। इनसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं, इनसे ज्यादा जालिम कौम दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में फैसला सुना दिया है। याद रखिए मुसलमान, जहां रहिए मुसलमान बनकर, और अपने घर के दुश्मन से बचकर रहिए। ये बताइए हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, बोलो, हाथ उठाकर शोर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। इधर देखो, आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे बोलो, चोर हमको चोर कहता है, जोर से बोलो। लड़ाकू हमको लड़ाकू कहता है, गुंडा हमको गुंडा कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है। इधर देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे मुसलमान, हम लोग सुन्नी है, और सुन्नी आज से नहीं, पूरी दुनिया में 1400 बरस से है। कितने साल से है? जोर से बोलो। अहले सुन्नत वल जमात। एक बात ध्यान से सुनिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इधर देखिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हमको बरेलवी वहाबियों ने कहा है, देवबंदियों ने कहा है, कादियानियों ने कहा है। उन लोगों ने दुश्मनी में आकर हम लोगों को बरेलवी कहा, वरना हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। और जिसको ये लोग बरेलवी कहते हैं, वही असली सुन्नी है, वही TTS सुन्नी है, वही सच्चा सुन्नी है। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बरेलवी दुश्मनी में कहा है। आप खुद से बरेलवी मत कहिए। जो मौलवी अपने आप को बरेलवी कहता है वो जाहिल है, जाहिल। बरेलवी कोई फिरका नहीं, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिसको ये वहाबी देवबंदी बरेलवी कहते हैं, और बरेलवी इधर देखो असली सुन्नी है। मेरी तरफ देखिए, हम लोग पूरी दुनिया में 1400 बरस से है, नए नहीं है। जोर से बोलो, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। और जितने फिरके आप देख रहे हो, ये सब पहले सुन्नी थे। क्या थे? बोलो, ये सब पहले क्या थे? सुन्नी थे। इधर देखिए, जितने लोग देवबंदी हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। जितने वहाबी हैं, सब पहले सुन्नी थे। जितने गैर मुकल्लिद हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। जितने अहले हदीस हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। बाद में ये लोग बदलते चले गए। हमको बदला किसने? हमारे घर में आग किसने लगाई? हमको टुकड़ों में किसने बांटा? हमारे घर के लोगों को हमारा दुश्मन किसने बनाया? यहूदियों ने, ईसाइयों ने हमारे भाइयों को हमारा दुश्मन बना दिया, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया, ताकि इनको जूता मारते रहे और बेटा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे, चचा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे और भतीजा तमाशा देखता रहे। आज जो चाहता था वो लोग, आज वो सब आपकी नजरों के
सामने हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो आई। अगर आई तो हाथ उठाकर गवाही दो, सारा मजमा हाथ उठाकर गवाही दो। अगर गवाही दे रहे हो तो सारा मजमा एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। बड़ी प्यारी हदीस दो तीन और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे बाद मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, वो आपको हंसाएंगे। अरे बोलो, आपको बोलो, आपके दिल को जोर से बोलो, आपको कोशिश करेंगे कि भागने नहीं दे। गुलाम रब्बानी हंसाना नहीं जानता, गुलाम रब्बानी आपके सामने नबी की हदीस सुनाना जानता है। इंशाअल्लाह मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, आप उनको भी सुनिए। वो आज के दौर के हिसाब से जैसा देश वैसा भेष। जो लोग हदीस से, अरे बोलो, जिन लोगों पर हदीस का असर ना हो, जो हदीस से सुनवाई ना करे, उन लोगों के लिए मौलाना झारखंडी जरूरी है। अरे जोर से बोलो। हम लोग हदीस सुनाते सुनाते थक गए, फिर भी लोग अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मौलाना झारखंडी ही साहब ठीक है। तो मौलाना झारखंडी की भी आज के दौर में जरूरत है, चूंकि जिसके बोलो जो हदीसों कुरान से दलील न माने, उनको मौलाना झारखंडी अपने कराही से, अरे बोलो, अपनी कराही से उनको दलील सुनाते हैं। तो यकीनी बात है, सामने वाला जैसा हो उसके सामने वैसे ही दलील पेश करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बच्चे को जल्दी बैठाइए, 10 मिनट से 15 मिनट आपका और टाइम लूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफुल ईमान। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब मोहल्ले में बुराई देखो, शहर में बुराई देखो, गांव में बुराई देखो, नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जब मोहल्ले में बुराई देखो, गांव में बुराई देखो, अपने शहर में बुराई देखो, अपने घर में बुराई देखो, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ऐसे आदमी को चोरी से रोको, ज़िना से रोको, डकैती से रोको, 420 से रोको, गुनाह और पाप से रोको। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम्हारे शहर में बुराई हो, गांव में बुराई हो, शहर में बुराई हो, मोहल्ले में बुराई हो, घर में बुराई हो, तो उस बुराई को पहले हाथ से रोको। अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है, तुम साहिबे मर्तबा हो, हाकिम इस्लाम हो, काजी इस्लाम हो, गांव वाले तुम्हारी बात मानते हैं, शहर वाले तुम्हारी बात मानते हैं, घर वाले तुम्हारी बात मानते हैं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और ताकत के जरिए उस बुराई का खात्मा करो, उस बुराई को रोको। और अगर ताकत इस्तेमाल ना कर सके, हाथ से ना रोक सके, तो दूसरा नंबर ये है, जबान से रोको। और अगर जबान से ना रोक सके, तो ऐसे आदमी को दिल से दूर रखो। ये ईमान का कमजोर दर्जा है।
बोलो। नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे शहर में कोई बुराई करे, अरे बोलो, कोई बुरा काम हो, गलत काम हो, कोई किसी पर जुल्म ढाए, चोरी करे, डकैती करे, शराब पिए, नाच करे, डांस करे, कोई भी बुराई करे, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम बुराई देखो, जब समाज में कोई बुराई देखो, कोई भी बुरा काम हो, तो अपनी ताकत से उसको रोको, और अगर ताकत से ना रोक सके तो जबान से रोको, और अगर जबान से ना रोक सके तो ऐसे लोगों से दिल से नफरत करो, दूर रहो, खुद भी दूर रहो, बच्चों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, अपनी बीवी को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, अपने भाइयों को भी दूर रखो। लेकिन अगर तुमने तमाशा देखना शुरू कर दिया, अगर तुमने तमाशा देखना शुरू कर दिया, वो ताश खेल रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो चोरी कर रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो लोगों को मर्डर कर रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो लोगों पर जुल्म ढा रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो कान खोलकर सुन लो, अल्लाह का अजाब उस पापी पर भी आएगा और तुम पर भी आएगा। पापी पर इसलिए आएगा कि उसने पाप किया, और तुम पर इसलिए आएगा कि तुम रोकते तो रुक जाता, लेकिन तुमने रोका नहीं, तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर भी आएगा। इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 438-39 पर ये हदीस मौजूद है। जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकल मदीनता कज़ाब कज़ाब अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहहु लम यतमाअर फ़ी सातिल क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बैठिए मौलाना, जल्दी बैठिए। तकरीर करना कोई आसान नहीं है। माइक वाला जब उल्टा पलटी हॉर्न सेट करता है या साउंड बॉक्स रखता है तो उससे तकरीर में मेहनत लगती है, चूंकि आवाज कंट्रोल से बाहर होती है। न हम बर्दाश्त कर पाते हैं ना आप बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन सेटिंग अच्छी है तो पसीना भी कम आता है, मेहनत भी कम लगती है। वरना छोटा छोटा मौलवी तो 10 मिनट में भाग जाएगा। ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग जब बोलते हैं इधर पसीना गिरता है, उधर से रहमत का पानी बदन में दाखिल होता है। तो मेरे पसीना को देखकर आप घबराइए नहीं, ये सब उल्टा पलटी सेट करने से मेहनत ज्यादा लगती है। ये सामने देख रहे हैं एक हॉर्न, ये सामने देखिए दूसरा हॉर्न। जब उसकी आवाज मेरे सामने आएगी तो आपको लगेगा, अगर आप यहां पर आ जाए तो लगेगा मिसाइल बरस रही है। अब इसके लिए सीने की ताकत फेल है, लेकिन ये तो अल्लाह का करम है। माशाअल्लाह इधर देखिए माइक अच्छा है, माइक वाला भी अच्छा है, सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उल्टा पलटी सेटिंग नहीं होना चाहिए। उल्टा पलटी सेटिंग से जान को खतरा होता है। इजाजत है? तो मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई उसका मतलब बयान करना चाहता हूं। ध्यान है? बोलो ध्यान है? अरे बूझ रहे हैं कि नहीं? यहां तो खोटा भाषा चलता है। यहां के लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगला समझते हैं,
यहाँ का मुसलमान तो ऐसा है कि अच्छे अच्छे को उर्दू पढ़ाते हैं। अरे बोलो, अच्छे अच्छे लोगों को उर्दू सिखाते हैं। तो यहाँ के लोग तो बंगाल के मुसलमान भाई हमारी भाषा को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, ये हदीस कहाँ है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 438-39। मतलब सुनिए, मतलब नबी फरमाते हैं एक मर्तबा, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा। किससे कहा? जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो, फला बस्ती वालों पर जमीन पलट दो, कोई बच न सके, न बूढ़ा बचे, न बच्चा बचे, न औरतें बचे, उनके मकान को गिरा दो, जलजला पैदा कर दो, जमीन पलट दो, उनको जमीन में धंसा दो। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। अल्लाह ने जिब्रील से कहा। तो जिब्रील ने कहा, परवरदिगार उस बस्ती में एक नेक बंदा रहता है, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा रहता है, ये अल्लाह कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है, हर वक्त तुझसे मोहब्बत करता है, हर वक्त तुझको याद करता है। अल्लाह अगर मैं बस्ती वालों पर अजाब उतारूंगा, बस्ती को पलटूंगा, तो वो नेक बंदा भी तेरे अजाब की जद में आ जाएगा, वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा, मर जाएगा, उसका खानदान तबाह हो जाएगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उस पर भी उसका मकान पलट दो, जमीन पलट दो, तहस नहस कर दो, क्योंकि वो मकान में चुपचाप बैठा रहा, मेरी इबादत करता रहा, खुद को बुराई से बचाता रहा, लेकिन गांव वालों को कभी बुराई से ना बचा सका। गांव के लोग जुल्म करते रहे, गांव के लोग अय्याशी करते रहे, गांव के लोग पाप पे पाप करते रहे, मोहल्ले के लोग गुनाह पे गुनाह करते रहे, लेकिन ये घर में घुसकर सिर्फ इबादत करता रहा, मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं रोका, मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं बचाया। तो कान खोलकर सुन लो, मेरा अज़ाब पूरी बस्ती पर भी आएगा और उस नेक आदमी पर भी आएगा कि खुद तो नेक काम किया मगर मेरे बंदों को ना बचाया, मेरे बंदों को बुराई से ना रोक सका। तो इस हदीस से पता चला, इधर देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम नमाज पढ़ते हैं तो बस हम जन्नत में चले जाएंगे, हम रोजा रखते हैं तो जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में उसी वक्त जाएंगे कि आप खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों से भी कहे नमाज पढ़ो, आप खुद भी नमाज पढ़े, बीवी से भी कहे नमाज पढ़ो, आप खुद नमाज पढ़े, अपने मोहल्ले वालों से भी कहे नमाज पढ़ो, खुद भी बुराई से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, माँ बाप को भी बचाए, अपने दोस्त अहबाब को भी बुराई से बचाए, तब आप जन्नत में जाएंगे। एक मोमिन की शान ये है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान ये है कि नमाज तो पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, मगर तुम्हारी शान ये है कि जहां तुम रहो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से उनको रोकते रहो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम खुद भी जन्नती, बस्ती वाले भी जन्नती। लेकिन अगर खुद मुर्गा खाते रहे, दूसरा भूखा मरता रहा, तुम खुद नमाजी बन गए लेकिन बेटा डकैत बन गया, बेटा चोर बन गया, मोहल्ले के लोग शराबी बन गए, लेकिन तूने कभी नहीं रोका, तो वो शराबी भी जहन्नम में जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाओगे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी रोकना। अगर वो नहीं मानता
तो बात अलग होती, लेकिन अपना फर्ज तो आप निभाते। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी शान ये है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, अपनी जिंदगी को सही रखिए, माँ बहनों को पर्दे में रखिए, पर्दे में। कसम खुदा ये औरतें घर की इज्जत है, इज्जत। अगर इस इज्जत में आग लग गई तो पूरा खानदान बदनाम होगा। अल्लाह ने मुसलमानों पर पर्दा फर्ज किया। क्या किया? जल्दी बोलो। पर्दा फर्ज किया। पर्दा फर्ज क्यों किया? बोलो। लोग कहते हैं ये इस्लाम में जुल्म है। ये जुल्म नहीं है। औरत को, अरे बोलो, औरत को सुरक्षित रखना है, औरत की हिफाजत करनी है। जब किसी को बचाना हो तो उसके आगे पीछे 100 बॉडीगार्ड चलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे पीछे हजारों बॉडीगार्ड चलता है कि कहीं दुश्मन हमला ना कर दे। तो दुश्मन की हिफाजत, अरे बोलो, दुश्मन से बचने के लिए चारों तरफ बॉडीगार्ड लगाया जाता है। ऐसे ही औरतों की इज्जत को बचाने के लिए इस्लाम ने उसके लिए जो सबसे बड़ा बॉडीगार्ड रखा है वो इसका पर्दा रखा है। पर्दा, ये औरतों का पर्दा औरतों के लिए बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। जिसने अपने पर्दे में अपने आप को रखा वो औरत सुरक्षित है, वो औरत बाहिफाजत है। लेकिन जिसने अपने आप को बेहया बना लिया, बेशरम बना लिया, पर्दा को उतार कर फेंक दिया, कसम खुदा चोरों की उस पर नजर पड़ेगी, शराबी की उस पर नजर पड़ेगी, अय्याश की उस पर नजर पड़ेगी। तो अगर तुम अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, महफूज रखना चाहते हो, औरतों की इज्जत बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखो उसको पर्दे में रखो। पर्दा औरतों के लिए बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड। जैसे बॉडीगार्ड आदमी की हिफाजत करता है, ये पर्दा भी औरतों की हिफाजत करता है। जो कहता है कि इस्लाम में पर्दा ये बहुत बड़ा औरत को जंजीर में जकड़ने की तरह, वो पागल है। जो अपनी औरतों को जानवर की तरह समझते हैं वो ऐसा कहे। हम तो अपनी औरतों को जानवर नहीं, हम अपनी औरतों को हीरे से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, जौहर से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। हमारी माँ बहने ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। और सोना को छुपा के रखा जाता है, सड़कों पर फेंका नहीं जाता। इंसान अपने घर में सोना को जमीन के अंदर रखता है, बॉक्स के अंदर रखता है, सोने को बहुत छुपा के रखता है, हीरे जवाहरात की इज्जत करता है कि कहीं चोरों की नजर न पड़ जाए। तो ये औरतें सोने से भी ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, लालो गोहर से भी ज्यादा कीमती है। और जब कीमती है तो इनको छुपा के रखो। और छुपा के रखना यह है, इनको साड़ी मत पहनाओ, इनको शलवार कमीज पहनाओ। ये इस्लामी कपड़ा नहीं है। बोलो, ये साड़ी इस्लामी लिबास नहीं है। अगर साड़ी पहनकर नमाज पढ़ेगी, अगर किसी भी अंग का चौथाई हिस्सा नमाज में एक रुकन के मिकदार खुला रहा तो लाख मर्तबा सजदा कर ले, करोड़ मर्तबा रुकू कर ले, उस औरत की नमाज नहीं होगी। किसी भी अंग का चौथाई हिस्सा, बोलो, एक तस्बीह पढ़ने के मिकदार, यानी 3 तस्बीह पढ़ने के मिकदार 3 मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, अगर उतने देर तक किसी भी अंग का, चाहे हाथ का, चाहे कलाई का, चाहे बाजू का, चाहे पीठ का, चाहे कान का, चाहे बाल का, चाहे गर्दन का, चाहे पेट का, अंग का कोई भी हिस्सा अगर 4 उंगली के बराबर, अगर नमाज में एक रुकन के मिकदार 3 मर्तबा तस्बीह पढ़ने के मिकदार
किरदार खुला रहा, औरत नहीं ढक सकी तो करोड़ मर्तबा भी सजदा कर ले, नमाज नहीं होगी। तो औरत अगर नमाज सही पढ़ना जानती है तो साड़ियां पहनना बंद करे। ये साड़ियां, बोलो, ये साड़ी जो है ये हमारा लिबास नहीं है, मुसलमानों का लिबास नहीं है। मुसलमान बीवियां, मुसलमान बेटियां अपने लिए शलवार बनवाए और लूज, बोलो, लूज कमीज पहनाए, बोलो, लूज कमीज बनवाए ताकि बदन पर्दे में रहे और अपने आप को निकाब में ढाले, पर्दे में रखे। क्योंकि औरतों के लिए सबसे बड़ा बॉडीगार्ड पर्दा है, पर्दा। एक बात कहूं, इजाजत है? कहां जा रहे हैं? मौलाना को लाने। तो इतने हुजूम के साथ इधर देखिए, लग रहा है मौलाना को पकड़ने जा रहे हैं। ये लाने नहीं जा रहे, लाने जाते तो एक आदमी, लेकिन ये पकड़ने जा रहे हैं इसलिए 10 आदमी जा रहे हैं। आजकल लोग मौलाना को लाते नहीं, अरे बोलो, पकड़ते हैं। जब इस जलसे से जाएंगे तो अकेले नहीं, बोलो, कई आदमी जाएंगे? जल्दी बोलो, 10-20 आदमी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर खत्म, 5 मिनट एक बात बताओ, कोई फल ऐसा दिखाओ जिस पर छिलका न हो। अरे बोलो, दुनिया में जितने फल हैं, जितने फल तुम खाते हो, अरे बोलो, खाते हो कि नहीं? आम खाते हो, अरे बोलो, केला खाते हो, जामुन खाते हो, लीची खाते हो, अरे बोलो, खजूर खाते हो, अनार खाते हो, सेब खाते हो, आप तरह तरह का फल खाते हो। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें इस दुनिया में उतारी हैं, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने पैदा किया है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कोई फल ऐसा दिखाओ जो बगैर छिलके के हो। और बोलो, है कि आदमी तोड़े और टप से मुंह में रखे और निगल जाए, उसको छीलना ना पड़े। कोई ऐसा फल है? अरे बोलो, कोई ऐसा फल है जिस पर छिलका ना हो? अरे बोलो, अगर है भी जिसको बगैर छिलके के या छिलके के साथ खाया जाता है, वो है जैसे कि जामुन है, बोलो, अंगूर है, बारीक छिलका है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, कोई फल बगैर छिलके के है नहीं है। जिसको तुम इधर देखो, अल्लाह ने फलों पर छिलका क्यों पैदा किया? आपको मालूम है? ये छिलका फलों का बॉडीगार्ड है। अरे जोर से बोलो, ये छिलका फलों पर पर्दा है, पर्दा। अल्लाह ने, अरे बोलो, अल्लाह ने परिंदों से हिफाजत करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से हिफाजत करने के लिए फलों पर अल्लाह ने क्या लगाया? जल्दी बोलो, पर्दा डाला। कोई भी फल बगैर छिलके के नहीं है। जिसको तुम छिलका कहते हो, ये फलों का पर्दा है, पर्दा। ये अल्लाह ने फलों को पर्दे में रखा ताकि आपके मुंह तक सही सलामत पहुंचे। और बोलो, आपके मुंह तक सही सलामत पहुंचे। तो ये फलों का छिलका उसके लिए पर्दा है, पर्दा। अल्लाह ने फलों पर छिलका इसलिए रखा ताकि फलों की हिफाजत कीड़े मकोड़ों से, अरे बोलो, कीड़े मकोड़ों से फल महफूज रहे, चूंटियों से महफूज रहे, परिंदों से महफूज रहे। तो याद रखिए, जैसे अल्लाह ने फलों को, अरे बोलो, पर्दे में रखा, ऐसे औरतों को भी, बोलो, इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इनका मकाम बढ़ाने के लिए अल्लाह ने इनको भी पर्दे में रहने का हुक्म दिया। एक बात और कहूं, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं है? अरे बोलो, थके तो नहीं है? थके नहीं है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। 5 मिनट एक कीमती बात कहना चाहता हूं, इधर देखिए। जब कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, क्या दे देता है? बोलो। तो इस्लाम ने कहा कि अगर अल्लाह के कुरान ने कहा, अल्लाह ने फैसला फरमाया कि अगर वो बीवी जिसको तुमने 3 तलाक दिया है, अगर तुम उससे दोबारा निकाह करना चाहते हो तो पहले उस बीवी का निकाह दूसरे मर्द से होगा। अरे बोलो, उस बीवी का निकाह
दूसरे मर्द से होगा, यानी हलाला होगा। लोग हलाला को गलत समझते हैं। हलाला का मतलब किसी भी चीज का जायज होना। जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह किया तो जानवर भी हलाला बन गया। अरे जोर से बोलो, किसी भी चीज को जायज करना, अरे बोलो हलाल तरीके से इस्तेमाल करना, उसको हलाला बोलते हैं। तो मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने 3 तलाक देने वाले मर्दों को हुक्म दिया कि तूने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाक दिया है। अब उस औरत की जान को खतरा है, उस औरत की जान को तुमसे खतरा है, खतरा। ये हिकमत है, ये राज है, गौर से सुनिए। क्योंकि गुस्से में उसने 3 तलाक दिया है। हो सकता है सियासत खेल करके उस औरत को जहर पिला दे, उस औरत का मर्डर कर दे। इसलिए इस्लाम ने उसकी हिफाजत के लिए उसका बॉडीगार्ड पहले तैयार किया। अरे जल्दी बोलो, पहले उसका बॉडीगार्ड तैयार किया। ये दूसरे निकाह करने का जो हुक्म दिया, ये दूसरा निकाह तुमको देखने में लग रहा है, लेकिन हकीकत में पहले वाले शौहर ने गुस्से में उस औरत को 3 तलाक दिया है। तो हो सकता है अगर इससे फौरन निकाह करवा दिया जाता तो ये मर्द हो सकता है उसकी जान से खेलता, उसका गला दबा देता, उसका मर्डर कर देता। इसलिए अल्लाह ने उसकी आजमाइश के लिए, उसका इम्तिहान के लिए और उसके दिल में और औरत की मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि पहले इसका दूसरे मर्द से निकाह होगा। ये दूसरे मर्द से निकाह जो तुम देख रहे हो, अल्लाह ने उस औरत के लिए बॉडीगार्ड बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी बोलो? बॉडीगार्ड बना दिया, ताकि पहले वाला शौहर इसकी जान न ले सके। इसको आजमाया जाए कि वाकई ये दोबारा जो उसको लाना चाहता है, दिल से लाना चाहता है कि खेल करना चाहता है, उसकी जान लेना चाहता है। तो अल्लाह ने इसको आजमाने के लिए दूसरे मर्द से निकाह करने का हुक्म दिया, ताकि औरत की जिंदगी बेकार ना हो, औरत की जिंदगी बर्बाद ना हो और उसकी जान को खतरा ना हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इसका निकाह करो, पहले ये हलाला करे, अपनी जिंदगी को दूसरे आदमी, दूसरे मर्द से निकाह करके अपनी जिंदगी को उनकी हिफाजत में दे दे और कुछ दिन तक पहले वाले शौहर का इम्तिहान ले कि गुस्सा अभी भी ठंडा हुआ कि नहीं, कि अंदर से शोला भड़क रहा है। अरे बोलो, जब दूसरे मर्द से निकाह होगा तो औरत बेफिक्र रहेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, उसका खर्चा पानी उसको मिलता रहेगा और वो दूसरा वाला शौहर उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। पहले वाले शौहर के खतरा से वो बचाता रहेगा। ये अल्लाह ने इसीलिए हुक्म दिया। आज कुफ्फार और मुशरिकीन हलाला का मजाक उड़ाते हैं और ये मुसलमान कमजोर जिनका ईमान है वो हलाला को गलत समझते हैं। अब पगला, जिसको तुम हलाला कहते हो, ये दूसरे मर्द से निकाह करना है, ज़िना करना नहीं है। जोर से बोलो, ये ज़िना नहीं करना है। वो और लोग हैं कि जिनके यहाँ ज़िना होता है। हमारे यहाँ हलाला, हलाल का मतलब उसका निकाह होना। और अल्लाह ने ये हुक्म इसलिए दिया ताकि औरत का बॉडीगार्ड बना दिया जाए, औरत को सुरक्षित रखा जाए, औरत की हिफाजत की जाए और पहले वाले मर्द का इम्तिहान लिया जाए कि उसने जो गुस्से में 3 तलाक दिया है, गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं। अगर वाकई वो ठंडा हो गया है तो वो उसके लिए तड़पेगा, वो उसके लिए मोहब्बत करेगा। अगर तड़पा और कहा कि मेरी बीवी वापस कर दो, तो अल्लाह ने फरमाया अब तुम तलाक दे दो, लेकिन अभी भी अगर वो गुस्से में है तो तुम उसको तलाक मत दो, क्योंकि उस औरत की जान को उससे खतरा है।
तो ये हलाला जिसको तुम कहते हो, ये दूसरे मर्द से निकाह करना है, नाजायज संबंध नहीं बनाना है, ये दूसरे मर्द से निकाह करना है ताकि औरत सुरक्षित रहे, औरत बेयारो मददगार न रहे। अल्लाह ताला ने औरतों का बॉडीगार्ड बना दिया ताकि इसकी जान को पहले वाले शौहर के माँ बाप से खतरा ना हो, भाई से खतरा ना हो, खुद इसके शौहर से खतरा ना हो। अगर फौरन उससे निकाह कर दिया जाता तो हो सकता है 2 दिन के बाद वो औरत का गला दबा देता, औरत को जहर दे देता, औरत का मर्डर कर देता। अरे बोलो, तो अल्लाह ने औरत की हिफाजत के लिए हलाला का हुक्म दिया। ये हलाला नहीं, ये देखने में आपको जो लग रहा हलाला, ये हकीकत में अल्लाह ने औरत का बॉडीगार्ड बना दिया, दूसरा मर्द बना दिया, दूसरा शौहर बना दिया। ये तलाक देने वाला क्या समझता है ये औरत तुम्हारी मोहताज है? नहीं, तुम औरत के मोहताज हो। इसलिए औरत की कदर करो, औरत की इज्जत करो, औरत से मोहब्बत करो। ये घर की खिलौना नहीं है, ये घर की बहार है, ये घर की खिलौना नहीं है, ये तुम्हारे घर की रोशनी है, ये घर की खिलौना नहीं है, ये तुम्हारे नस्लों को बढ़ाने वाली है, ये तुम्हारी खिलौना नहीं है, ये तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करने वाली है। तो हलाला जिसको कहते हो, हलाला का मतलब हलाल होना। कोई भी चीज जब हलाल हो जाए तो उसको हलाला कह सकते हैं, मगर कहा नहीं जाता। तलाक के मसले में जब दूसरा निकाह होता है तो लोग उसको हलाला कहते हैं, ये उर्फन कहा जाता है, वरना मानन हर हलाल चीज हलाला है। अरे बोलो, जो पहले से हराम हो, अरे बोलो, अगर वो हलाल तरीके से सामने पेश हो तो वही हलाला है। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। तो मैंने जो आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जैसे ये पर्दा, जैसे ये पर्दा औरत के लिए क्या है, जल्दी बोलो, बॉडीगार्ड, ऐसे ही जिसका शौहर बीवी को 3 तलाक दे दे और दोबारा लौटाना चाहे तो ये हलाला करने वाला, दूसरा निकाह करने वाला, ये औरत का बॉडीगार्ड है। अरे बोलो, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? ताकि पहले वाले शौहर का इम्तिहान लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि औरत की जान से खेलना चाहता है। इसको आजमाया जाए और औरत का बॉडीगार्ड बना दिया जाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, जहां रहिए सुन्नी मुसलमान बनकर रहिए और अपने आप को गुनाहों से बचाइए और अपने दुश्मन को पहचानिए। जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी हो, अरे बोलो, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी, मुसलमानों की दाढ़ी 1 मुश्त से 1 इंच, अरे बोलो, या 2 इंच या ज्यादा से ज्यादा सीना तक, कहां सीना तक, लेकिन जिसकी दाढ़ी नाफ तक, बल्कि नाफ से भी नीचे हो और टोपी लगाए हो, तो उस पर रिसर्च करो, वो अंदर से यहूदी जरूर होगा। वो अंदर से यहूदी जरूर होगा। अगर यहूदी नहीं है तो यहूदी का एजेंट जरूर होगा। यहूदी लोग इतनी लंबी दाढ़ी रखता है कि कमर में लपेट के चलता है कि नहीं? आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे यहूदी का हाथ। अरब को यहूदियों ने बर्बाद किया, ईसाइयों ने बर्बाद किया, और इन अरब वालों ने हज के नाम पर, किसके नाम पर, जोर से बोलो, हज के नाम पर, और हमारे जवानों को नौकरी के नाम पर इनको यहूदियों के जाल में फंसाया। ऐ हमारे बच्चों, जाइए नौकरी कीजिए, ऐ हमारे बुजुर्ग जाइए हज कीजिए, लेकिन उन लोगों के जाल में मत फंसिएगा। आज से 250 साल पहले अरब में तुर्कियों
तुर्कियों की हुकूमत थी। अरे बोलो, अरब में किसकी हुकूमत थी 250 साल पहले? तुर्की की। तुर्की लोग जितने थे ये सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत वल जमात से थे। वहां हर काम अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होता था। लेकिन जब से तुर्कियों की हुकूमत गई और दलालों की हुकूमत आ गई, अरे बोलो, दलालों की हुकूमत आ गई, पूरी दुनिया के मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने लगे, सुन्नी से टुन्नी बनने लगे। और बोलो, सुन्नी से क्या बनने लगे? टुन्नी बनने लगे। जितने टुन्नी हैं ये सब यहूदी के जाल में फंसे हैं। आप इसको समझना चाहते हो तो रिसर्च करो। जो इसका मेन आदमी होगा उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, एक खून करेगा तो अरबों रुपए आ जाएगा। याद रखिए, रिसर्च करो तब पता चलेगा। किसी के बहकावे में मत आओ। सुन्नी लोग मस्जिद बनाता है तो 10-10 रुपए चंदा करता है, ये जलसा करता है तो 6 महीना चंदा करता है। इनके यहाँ करोड़ों रुपए का इस्तेमा होता है, एक भी चंदा नहीं। एयर कंडीशन मस्जिद बनती है, कोई चंदा नहीं। ये चंदा जो नहीं है, आखिर ये सब आया कहां से? वही बोरा में जो डॉलर है, डॉलर, वो डॉलर भेजने वाला कोई और नहीं है। रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। अरब वाले उनके जाल में फंसे हैं और ये लोग उनके जाल में फंसे हैं। यहूदी अरब वालों को देता है और अरब वाला इनको देता है। इसलिए इनकी मस्जिद से भी बचिए। इनकी मस्जिद खून पसीने के पैसे से नहीं है, डुप्लीकेट पैसे से बनी हुई है। इसलिए याद रखिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, अपना ईमान बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए और TTS बनकर रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए और आपका आना कबूल फरमाए। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, मैं थक गया। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन वक्त हमको मजबूर कर देता है। एक इधर देखिए, लोग कहते हैं कि रब्बानी साहब, रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं है, पहले से बता दो। लेकिन जब कौम मजबूर करती है तो मैं वही हदीस बार बार सुनाता हूं जिसको कौम की जरूरत है। बोलो, जो कौम को जिस हदीस की जरूरत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम। अब क्या करना है?